देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। विशेष तौर पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 11 की, जहां आपको बता दें कि 35 साल के बाद यहां पर मूलभूत सुविधाओं की जो है सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये तस्वीर वार्ड नंबर 11 यानी कि शांति नगर रहमतपुर क्षेत्र का है, जहां इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ के स्थानिकों का मानना है 35 साल के बाद यहाँ पर कोई विकास के काम को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू जो कि मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। विशेष तौर पर ये जो 4 लाख रुपए की निधि है, कॉप्सन के जो नगर सेवक है साजिद खान, इनके निधि से इस काम को अंजाम दिया जाएगा। और इस निधि को लाने के लिए कड़ी मेहनत किए वहाँ पर समाज सेवक शफीक शेख उर्फ बाबू, इन्होंने जद्दोजहद किया और इस निधि को लाने का कार्य किया। जहां आज आपको बता दें इस कार्य की शुरुआत की गई, स्थानिकों में एक खुशी की लहर भी देखने को मिली। साथ ही साथ 35 साल के बाद यहां पर जो काम की शुरुआत की जा रही है, हमारे चैनल की टीम ने यहां के स्थानिकों से भी बातचीत की। क्या कहा, ये सुनते हैं। काम की शुरुआत की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों के बाद मतलब काम की शुरुआत हुई? ये 25 साल के बाद चालू हो रही है। क्या तकलीफें थी यहाँ पर? पूरी गटर टूटी है, सब बच्चे गिरते हैं, एक लड़की मर गई है। गटर साफ करने वाले आते नहीं है। काम कौन करवा रहा है? अभी तो शोएब भाई आए थे, शोएब भाई बाबू वो काम करवा रहे हैं। वो काम करवा रहे हैं। क्या मतलब क्या काम किया जाने वाला है? ये गटर का काम चालू होने वाला है। की बहुत तकलीफ थी, कम से कम 35 साल हो गए इधर पे कोई बनाने भी नहीं आया और इधर देखा भी नहीं कोई घूम के। आज इन्होंने आए, इनका बड़प्पन है। बाबू भाई, शोएब भाई, मुमताज भाई, जो भी और लोग आए उनका बड़प्पन है। अब उनका दिलो जान से स्वागत करते हैं और अच्छी बात है, हमारी गटर बन जाएगी। माँ बहनें रात में 1 बजे नल आता है, गिरते हैं, पड़ते हैं, मरते हैं, मार लगता है, दवाखाना लेके भागते हैं। हमारे पीछे तो कोई है नहीं। यहाँ पे ये हो गया था कि इधर की खोलियाँ बेच के भाड़े से दे के हम कहीं दूसरी जगह जाए, क्योंकि हमको चलना भी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि कीड़े मकोड़े। काम चालू किया तो क्या? हाँ, अभी हम रहने की कोशिश क्या करेंगे, हमारा दिलो जान से अच्छे से हो रहा है तो हम अच्छे से रहेंगे। आप तकलीफ ये थी कि यहाँ के गटरे और जो भी कचरा उचरा है, गटर साफ करने वाले आते हैं, एक चेम्बर साफ करके चले जाते हैं, दूसरा बोलेंगे तो बोलेंगे कंप्लीट करो। तो हम कहाँ तक दौड़ेंगे? 10 बार म्यूनसिपाल्टी में गए, हलीम भाई के पास गए, फिर भी हमारी कामना पूरी नहीं होती। तो शोएब भाई, बाबू भाई को बुला के लाए, ये गली का हाल बताए उनको। तो शोएब भाई आके हमको आश्वासन दिए कि भाई काम हो जाएगा परसों से। हम यही चाहते कि काम हो जाए जल्दी से। और आप लोग ऐसे बाहर बैठे तो कहाँ जाए साहब? घर में बैठो तो मच्छर काटते हैं, बाहर हवा सिर बैठो तो गंदगी की बात आती है, जाना तो कहाँ जाना। लेकिन अभी काम की शुरुआत की जा रही है। हाँ, शोएब गुड्डू साहब आए करे हैं, देखो अब अल्लाह चाहे जल्दी से जल्दी हो जाए। यहाँ पर 15 साल से रह रहे हैं, लेकिन नगर सेवक की तरफ से या म्यूनसिपलिटी की तरफ से कोई काम नहीं हुआ अभी तक। कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं इधर। लेकिन अभी काम की शुरुआत शोएब गुड्डू साहब आए थे इधर, और बाबू भाई हमारे, उन्होंने अभी काम के लिए शुरुआत की है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं मोहल्ले की तरफ से। बड़ी बड़ी गटर है, बच्चे लोग गिरते, पानी भरते, हम लोग सब गिरते हैं, पढ़ते हैं। मैं पानी भरती तो मैं गिरती पड़ती हूँ। बच्चे छोटे छोटे, मेरा छोटा पानी पड़ता है, गिरता है। कितने साल से तकलीफ है? 20 साल से। मैं 20 साल आ गया मेरे को इधर होके आके। 20 साल से तकलीफ है। गटर टूटी है, हम लोग के बच्चे बीमार होते हैं, इससे कितनी गंदगी फैल रही है। हर जगह बोल रहे मास्क लगा, कोरोना हो रहा है। ये गंदगी से कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग खाली झोपड़पट्टी में रहने वाले और कुछ कोई काम नहीं करने वाला है। अभी ये गुड्डू भाई और बाबू भाई काम करा रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह से आज जिस वार्ड में आप हैं, यहाँ पर लोगों का मानना ऐसा है कि 25 से 35 साल बाद यहाँ पर विकास के काम को देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किसकी निधि से काम को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, 1.5 महीना पहले, लगभग 1.5 से 2 महीना पहले रहमतपुरा 2 नंबर में यहाँ पे मुमताज़ भाई ने और शाकिब ने मेरा सत्कार का प्रोग्राम रखा था। और यहाँ के लोगों ने, मेरी माँ बहनों ने, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सब लोग ने बहुत धूमधाम से मेरा सत्कार किया था। और आने के बाद इस वार्ड के अंदर बहुत सी लोगों की शिकायतें थी कि इस वार्ड के अंदर ना गटर है, ना चैम्बर है, और लोग बहुत परेशान हैं। और अक्सर बाबू और हलीम भाई भी मुझसे बोलते थे कि भाई यहाँ कुछ फंड आए, यहाँ कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो यहाँ आने के बाद बाबू से और मुमताज़ भाई से, शाकिब से राय मशवरा किया गया, ठीक है क्या काम है बताइए, हम लोग करके देते हैं। तो मैं तो यहाँ का पूरा दौरा करके उस वक्त गए तो रात में मैं आया था।
लेकिन यहाँ वाकई में आज आने के बाद बहुत दुख हुआ। 35 साल से यहाँ ना कोई गटर बनी है, ना कोई चैम्बर का पता है। यहाँ अभी एक बच्ची की जान गई और बच्ची की जान के जाने के बाद उसके वालिद साहब का हादसे में इंतकाल हो गया। मतलब यहाँ पे एकदम लावारिस जैसा ये वार्ड ये मोहल्ला पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरी माँ बहनों की बहुत ही शिकायतें थी और शिकायत उनकी जायज़ है। कोई भी रहे, यहाँ तक लोग कंटे इतना थक गए कि अपना घर बेच के यहाँ से जाने के लिए तैयार है। मतलब इतनी तकलीफ़ें में तो मेरे छोटे भाई साजिद जो नगर सेवक है, साजिद खान कॉप्शन में जो गए हैं, उनकी निधि 10 लाख की आई हुई है। तो उससे कुछ निधि हम लोग यहाँ पे और कुछ निधि वाला कंपाउंड में ऐसा लगा के काम शुरुआत कर दी है। कुछ गटर का, कुछ चैम्बर का काम यहाँ पे आज चालू कर। कितना लाख रुपए की निधि लगाई? अभी 3 लाख रुपए की लगाए यहाँ पे। तो इतने से कुछ होता नहीं। शुरुआत 1 लाख की और 1 लाख चैम्बर, 3 लाख गटर की, 1 लाख चैम्बर, 4 लाख की निधि। 4 लाख की निधि लगाए, लेकिन 4 लाख की निधि से पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन एक शुरुआत हमने कर दी है और एक मकसद बना लिया है कि इस गली को, चाहे यहाँ ये गली में या पीछे गली, जो शिकायतें हैं हम बहुत तो पूरा तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इतना कर देंगे कि लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। चुनाव के पहले सारे काम हुए हैं, चुनाव के बाद ये अभी आगामी चुनाव भी नज़दीक है और ये अभी परसों से काम चालू होने जा रहा है। जो आज हम लोग ओपनिंग किए, ये परसों काम चालू हो जाएगा। और चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव अभी कोविड फिर वापस आ गया है, हो सकता है चुनाव लेट भी हो जाए। यहाँ एक इंसानियत के हिसाब से हम लोग आए हैं। एक भाईचारगी में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे बाबू की बहुत दिनों से हलीम भाई और बाबू की बहुत शिकायतें थी, भाई हमारे वार्ड में कुछ हो नहीं रहा है। असल में 4 वार्ड है, तो हर नगर सेवक ने अपना अपना वार्ड बांट लिया। यहाँ पे सुरेश भगत और अब्बास भाई का कहीं पता है नहीं। अब 2 नगर सेवक होने के बाद पूरा 4 वार्ड काम हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे जो भी कमियाँ हैं, भला हमको यहाँ पे कुछ सियासत नहीं करना है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अभी हमारे अजीतदादा पवार साहब से, जितेंद्र अवार्ड साहब से कुछ फंड लाने की बात हुई है। उस फंड में से इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द इस वार्ड का जो भी काम, इस गली की जो भी काम है वो करके देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है आज हम लोग को, मतलब जो हम लोग यहाँ बात करते थे कि भाई हम तुम्हारी गटर बना के देंगे, गटर का काम करके देंगे। आज हमारे पास कोई, मतलब मैं तो हारा हुआ आदमी था, लेकिन मैंने साजिद भाई जो हमारे कॉप्शन के नगर सेवक थे उनको बोला, शोएब भाई के जो भाई है, शोएब भाई को कई बार हम लोग शिकायत की, हलीम भाई ने, मैंने, कि भाई हम लोग के वार्ड में गटर नाली की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, शोएब भाई कुछ करा के कुछ काम हम लोग कुछ फंड का करवा के दो। तो शोएब भाई ने जो है, उनके भाई जो है साजिद भाई कॉप्शन के नगर सेवक है, इनको बोला कि भाई कैसे भी करके वो वार्ड में और 2-3 वार्ड में जहाँ जहाँ तुम्हारी 10 लाख की निधि है उसमें 3 टुकड़े में हम लोग काम कर रहे हैं। बाला कंपाउंड है, गुलजार नगर है और रहमतपुर का ये दूसरा हिस्सा है। तो मैं साजिद भाई का और ख़ास तौर से शोएब भाई का, जो मेरे बड़े भाई जैसे है, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरे रहमतपुर की तरफ से, पूरे लोगों की तरफ से इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वाकई में एक अच्छा काम किया। और हम लोग सबकी जो तमन्ना थी कि गटर बन जाए, 35 साल बाद गटर का काम चालू हो रहा है। यहाँ पे अभी तक कोई काम गटर का हुआ नहीं था। और मैं पूरे मोहल्ले की तरफ से, पूरे वार्ड की तरफ से शोएब भाई का और साजिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपने देखा यहाँ के स्थानिकों की सूझबूझ ने किस तरह से अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हम किसी का विरोध नहीं, हम विकास के काम चाहते थे और वो विकास के काम की शुरुआत यहाँ पर की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों पर सवाल खड़ा होता है, क्या 35 साल के तक की जो यहाँ की जनता काफ़ी परेशान थी, इनकी समस्या उन्हें दिखाई नहीं दी? ये सवाल उन नगर सेवकों पर खड़ा होता है जो यहाँ की नेतृत्व करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सच की आवाज़ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।